तो किस आधार पे जज को तय करना चाहिए कि मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा? कपिल जी, इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा मापदंड होता है आपका कॉन्शियंस। और मेरे ओपिनियन में अगर मैं एक जज की कुर्सी पे बैठा हूं और मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरे से बोलता है कि मुझे आप पे फेथ नहीं है, दैट शुड बी द एंड ऑफ द मैटर। मैं नहीं सोचता कि किसी जज को कभी इंसिस्ट करना चाहिए कि मैं ये केस सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये मैंने पुराने जमाने में देखा था कि जज कभी रिक्यूजल पे बहस नहीं होती थी। कपिल जी, सही बात है। ये तो नया फिनोमेना है। मैंने पुराने जमाने में रिक्यूजल की बहस कभी नहीं सुनी है। पुराने जमाने में अगर एक चिट्ठी पहुंच जाती थी तो जज कहता रहा प्लीज पुट इट बिफोर अदर बेंच। दैट इज द लेवल ऑफ डिटैचमेंट वी मस्ट सी। और ये जो एक नई प्रथा इस देश में हम देख रहे हैं, मेरे ओपिनियन में ये जुडिशरी की का जो फेथ लॉस है उसका एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। आपको एक याद होगा कि ईडी ने एक मामले में एक जज को, स्पेशल कोर्ट के जज को कहा था कि हमें भरोसा नहीं है आप पे। वो जज ने रिक्यूज कर दिया। नॉर्मल था। हाना ने कोई आरोप नहीं लगा रहा था, हम कहते हैं कि हमें आप पे भरोसा नहीं है। ठीक है, एक तो वो उदाहरण है, ईडी का ही उदाहरण है। और दूसरी तरफ कोई कहता है कि आप पे भरोसा नहीं है तो उस पर रोज के रोज बहस चलती है। That's what I'm saying कि मैंने ये नई प्रथा इस देश में देखी है कि रिक्यूजल पे बहस हो रही है। ईडी तो करवा सकता है, कोई और नहीं करवा सकता। ईडी तो खैर ईडी का जो पेडिस्टल है बहुत हाई पेडिस्टल है आजकल, और ईडी तो कुछ भी करवा सकता है। आई मीन बोलना नहीं चाहिए। किसी को अरेस्ट करते हैं इन द कोर्स ऑफ इलेक्शंस, और जिस दिन चुनाव आज खत्म हुआ तो उनको रिलीज कर देते हैं। उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि आप देख लीजिए कि ईडी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ रहा है, जब उनको प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट डाल रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के ये तो कोर्ट जज साहब भी जानते हैं, जानते हैं ना। 100%। कोई ऐसा उदाहरण नहीं आपको मिलेगा कि सत्ता पक्ष में बैठा हुआ उसको ईडी उसके छापा डाले या उसके खिलाफ केस करे। ये जज साहब जानते हैं। तो निश्चित रूप से ईडी का रवैया सही नहीं है, लेकिन कौन कह रहा है?